जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, हर खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आगे स्टार्ट करें, हम चूँकि कुछ दिन बीच में गैप आ गया है तो इसलिए हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। अभी तक हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के हवाले से, जिनको हम अगर क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली कंप्यूटर की कैटेगरीज़ हैं अकॉर्डिंग टू दी साइज़, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर और प्राइस। ठीक है, अगर साइज़, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर और प्राइस के एतबार से अगर कंप्यूटर की कैटेगरीज़ देखा जाए तो उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और ये इनको हम टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, क्योंकि जो हमने पिछले टॉपिक में हमने डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड पढ़ा है, तो वो जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीडी और फास्ट हैं, ये उनकी सारी कैटेगरीज़ हैं। ये इसमें 5 बेसिकली क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं कंप्यूटर्स जो हैं: पर्सनल कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और एम्बेडेड। इसकी फिर हमने नेक्स्ट इसकी डिटेल पढ़ी थी। पर्सनल कंप्यूटर जो है वो, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं, और ये 1970s के अंदर इंट्रोड्यूस किए, और इसको सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो है वो एट ए टाइम जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और ये पर्सनल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हर तमाम डिवाइसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। इसका अपना प्रोसेसर है, अपनी मेमोरी यानी रैम है, अपना स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क है, और अपना ही मॉडेम यानी कम्युनिकेशन डिवाइस है। और इसकी प्राइस जो है वो सेवरल हंड्रेड से सेवरल $1000 तक होती है। और ये तमाम फील्ड्स में वर्सटाइल हैं, और ये तमाम फील्ड्स में जो है ना वो इनको हम इस्तेमाल करते हैं, बिज़नेस में, ऑफिस में, घर में, इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, हर जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने पर्सनल कंप्यूटर की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, इसकी जो है जो वर्सटाइल हैं और हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इनकी 2 फर्दर यानी मेन टाइप्स हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है और एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। दोनों में मैंने आपको फ़र्क ये बताया था कि डेस्कटॉप और पोर्टेबल में फ़र्क ये है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स हैं जिनको आप टेबल पे या फ्लैट सरफेस पे रख के इस्तेमाल करते हैं। उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव नहीं कर सकते। लेकिन पोर्टेबल जो है वो ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनमें लैपटॉप्स आ जाते हैं, जिनमें मोबाइल्स आ जाते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से मूव कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की जो खसूसियात हैं और उसमें ये है कि ये पर्सनल कंप्यूटर की एक कॉमन टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है, और इसलिए इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके तमाम कंपोनेंट्स और तमाम डिवाइसेस जो हैं वो टेबल पे और फ्लैट सरफेस पे ही रखे जा सकते हैं। हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के आसानी से नहीं लेके जा सकते। और ये जो मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में 2 मॉडल्स आ जाते हैं, एक डेस्कटॉप मॉडल और एक टावर मॉडल। और इसमें मैंने आपको फ़र्क बताया था कि डेस्कटॉप मॉडल वो होता है जिसमें सिस्टम यूनिट जो है ना, जिसको हम सिस्टम कैबिनेट भी कहते हैं, वो हॉरिजेंटल होता है ज़मीन के साथ, और उसके ऊपर जो है वो मॉनिटर होता है, तो उसको हम डेस्कटॉप मॉडल कहते हैं। और जिसमें सिस्टम यूनिट जो है वो वर्टिकली यानी स्टैंडिंग पोजीशन में होता है और साथ मॉनिटर रखा जाता है, उसको हम टावर मॉडल कहते हैं। उसके बाद पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो हैं जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं, लेके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनमें ये जो है ये भी पर्सनल कंप्यूटर की कॉमन टाइप है, लेकिन इनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमने पर्सनल कंप्यूटर इसमें पोर्टेबल कंप्यूटर्स की आगे से फर्दर जो है ना वो 2 टाइप्स हमने डिस्कस की थी कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स में 2 उसकी फ़र्दर कैटेगरीज़ हैं, एक नोटबुक कंप्यूटर और एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। दोनों पोर्टेबल हैं, दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि नोटबुक जो कंप्यूटर है वो नोटबुक की तरह होता है, यानी कॉपी की तरह होता है, जिस तरह लैपटॉप है, ठीक है। तो इसको नोटबुक कंप्यूटर को हम लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, और ये इसलिए इसको हम लैपटॉप कहते हैं क्योंकि ये ऑन द लैप यानी गोद में रख के हम इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये बिज़नेसमैन के हवाले से, बिज़नेसमैन जो हैं वो इसको आमतौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं को
उन्हीं लोगों को मद्देनज़र रख कर इस कंप्यूटर को जो है वो डिज़ाइन किया गया कि आप जो बिज़नेसमैन है जो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इस कंप्यूटर को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत ज़्यादा बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता, ये लेस पावर कंज्यूम करता है क्योंकि इसके अंदर बैटरी होती है जो कि पावर को सेव कर लेती है और उसी पावर को जो है ना वो कुछ टाइम के लिए जो है ना वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी कॉस्ट जो है वो 1000 से 2500 जो है वो डॉलर्स तक इसकी प्राइस है, इसकी कॉस्ट आती है। जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, ये वो इनको हम पाम टॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं, यानी ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनको हम आसानी से हाथ में जो है ना वो पकड़ सकते हैं, हैंड में होल्ड कर सकते हैं। इसलिए पाम क्योंकि हथेली को कहते हैं इसलिए इनको हम पाम टॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं और इसलिए और ये यूज़र के हैंड में आसानी से जो है ना वो फ़िट हो सकते हैं। तो स्मॉल स्क्रीन है, स्मॉल कीबोर्ड है और अक्सर जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के साथ जो है ना वो डाटा इनपुट करने के लिए जो है ना वो एक ख़ास बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल होती है जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। और कुछ ऐसे और बल्कि मेजॉरिटी जो ऐसे हैंड हेल्ड डिवाइसेस की है जिनके साथ जो है ना वो हम वॉइस के ज़रिए भी हम इनपुट कर सकते हैं। इसका मैंने छोटा सा ये एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है कि पर्सनल कंप्यूटर उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, डेस्कटॉप और पोर्टेबल। और पोर्टेबल की आगे से फर्दर 2 कैटेगरीज़ हैं, नोटबुक और हैंड हेल्ड। ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ तक जो है ना वो एक कैटेगरी ख़त्म हो जाती है। इसकी तफसील जो है ना माइक्रो की, यानी ये जो क्लासिफिकेशन है जिसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और एम्बेडेड ये 5 आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो तफसील है ना वो माइक्रो की है क्योंकि ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और हर फील्ड में इस्तेमाल होते हैं और साइज़ में भी इनकी वैराइटीज़ हैं, प्रोसेसिंग स्पीड में भी वैराइटी है, प्राइसेस में भी वैराइटीज़ हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो कंप्यूटर्स हैं जो हम घरों में ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो लिहाजा माइक्रो कंप्यूटर की तफसील जो है और डिटेल जो है वो ज़्यादा है। बाकी आप देखिएगा कि ये जो कंप्यूटर्स हैं जो मिनी, मेन फ्रेम, सुपर जो है ना और एम्बेडेड, उनकी इतनी डिटेल नहीं है या उनकी आगे से फर्दर जो है वो कैटेगरीज़ नहीं है। दूसरी हमने डिस्कस की थी इसकी मिनी कंप्यूटर्स जो हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मिनी कंप्यूटर जो है ये पर्सनल कंप्यूटर से साइज़ में बड़ा होता है और पावर में भी ज़्यादा होता है और ये जो सिस्टम्स हैं वो 1960s के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए और इसके अंदर आम जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अंदर आम तौर पे एक प्रोसेसर होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्रोसेसर्स लग सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो एक प्रोसेसर ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है वो इतना पावरफुल है कि उसमें एटलीस्ट कम अज़ कम जो है वो 2 प्रोसेसर्स इस्तेमाल होते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो पावर है वो बाकी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा है और डेस्कटॉप कंप्यूटर से इसकी जो रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये इसको हम एज ए सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको मिड रेंज सर्वर कहते हैं। और मिड रेंज सर्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ या बड़े बड़े जो इदारे हैं उनमें इसको एज ए सर्वर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे छोटे जो इदारे हैं, उनमें इसको सर्वर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को, मुख्तलिफ़ टर्मिनल्स को जो है ना वो कनेक्ट किया जा सकता है ताकि अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जा सके और मोस्टली डिवाइसेस जो है वो टर्मिनल्स जो हैं वो इस सर्वर से शेयर करें। इसकी जो कॉस्ट है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और कई 100 कंप्यूटर्स जो हैं, सेवरल 100 कंप्यूटर्स जो हैं वो एट द सेम टाइम इस सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट किए जा सकते हैं। और स्मॉल और मीडियम साइज़ कंपनीज़ में और इदारों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर प्राइम 9955, AS400 और HP के 3000 ये मॉडल्स हैं कंप्यूटर्स के जो मिनी कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। ये हमने लास्ट टाइम जो है ना वो हमने इसको डिस्कस किया था। ये प्रीवियस लेक्चर मैंने अभी रिवाइज़ किया है ताकि आप इसको रिफ़्रेश कर लें और इसको जो है ना वो आपका जो वो लेक्चर है प्रीवियस जो है वो अपडेट हो जाए। अब आगे से इसको आप कुछ देर के लिए, चंद लम्हों के लिए आप इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें, रिवाइज़ कर लें, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो
नेक्स्ट इसको आज का लेक्चर जो है वो नया स्टार्ट करते हैं।